जय भाई भक्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी लोग सुखी होंगे, संपन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा हमारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर पर ही बना रहे। सदा सकारात्मक सोचें, सकारात्मक रहें, सकारात्मक ही रहें। तभी मंत्र साधना सिद्धि में आप सफल हो सकते हैं जब आप सकारात्मक रहेंगे। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन, घंटी का निशान, पूजा वाली घंटी का निशान दबाना तो आप बिल्कुल ही नहीं भूलें। जो भी नया वीडियो लेकर आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहले से ही पहुंच जाएगा। तो चलिए, आज जो मैं साधना लेकर आया हूँ वह मृत व्यक्तियों की साधना है, जिससे आप अगर मृत व्यक्ति को आप प्रसन्न कर लेते हैं तो वह तुरंत ही प्रकट होगा। मृत व्यक्ति की साधना है ये। अगर ये साधना आपने कर ली तो यह मृतक व्यक्ति आपको अपार धन ला के देगा, आपको गड़ा हुआ खजाना प्राप्त कराएगा। अब मृतक व्यक्ति आप कौन हो सकता है? आपका दोस्त हो सकता है, आपका कोई रिश्तेदार हो सकता है, आपके माँ बाप हो सकते हैं, आपका भाई हो सकता है, जो भी खत्म हो गया हो, उस व्यक्ति को आप सिद्ध करके अपार धन प्राप्त कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे गुरु जी ये कैसे हो सकता है? तो ये साधना है, पुरातन काल से अति दुर्लभ साधना है, जो मृतक द्वारा व्यक्ति द्वारा आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि किसी के घर में उनके दादा खत्म हो गए और बहुत सारा धन रखे थे, बहुत सारा संपत्ति रखे थे, लेकिन किसी को बता के नहीं गए। या किसी की माँ खत्म हो गई, बहुत सारी धन दौलत या संपत्ति रखे थे, वो किसी को बता के नहीं गए। या दोस्त जो काफ़ी पैसे वाला था और उनके घर वालों को भी नहीं पता था, उसने लाखों रुपए अरबों खरबों कमा के रख दिए, कहीं दबा दिए, कहीं कुछ कर दिया, और उसका पता उनके घर वालों को नहीं, लेकिन आप उनके दोस्त थे तो आपको इसके बारे में पता होगा। तो इनको आपने अगर प्रसन्न कर लिया, सिद्ध कर लिया, तो अपार धन के स्वामी हो सकते हैं। तो ये साधना करना कैसे है, क्या इसका विधि रहेगी, क्या इसका विधान रहेगा, क्या इसका निवेद रहेगा, ये थोड़ा सा नोट कर लें। तो कोई भी साधना बताने से पहले हम 3 कलश आपको बताते हैं। पहला आपका गुरु का रहेगा, दूसरा आपका प्रेत का रहेगा, तीसरा आपका कुल देवता का रहेगा। तो 3 कलश तो आपको लेना ही लेना है। 5 लौंग, 5 सुपारी, 5 बतासी, ये आपको लेना ही है। कुछ 5 रुपए 10 रुपए के सिक्के जो कि आप उन पर दक्षिणा चढ़ा सकें। और नैवेद्य के रूप में आप पंचवती मिठाई, पंचबंदी मतलब ऐसा होता है उसमें बेसन का लड्डू हो, बर्फी हो, खोआ की लड्डू हो, पेड़ा हो, ऐसे पंचबंदी, पीली नीली बर्फी, कुल मिला के 5 प्रकार की मिठाइयाँ। सफ़ेद रसगुल्ले भी हो सकते, काले रसगुल्ले भी हो सकते। अब आपकी दिशा रहेगी वह दक्षिण की रहेगी। आपका मुख जैसे मान लो दक्षिण की दिशा रहेगी, वो जो हम आपको बताएंगे अभी बनाने के लिए, तो वो उसकी दिशा दक्षिण में रहेगी रखने की, और आपकी भी जो मुख रहेगा वो दक्षिण की ओर रहेगा। एक पटा स्थापित कर लेंगे, वहाँ एक चौपूर लेंगे जिस पर मृतक व्यक्ति का आवाहन करेंगे। और ये साधना जंगल में होगी, शमशान में होगी, एकांतवासी साधना है। और इस साधना में आपको ताजे जो मर जाता है व्यक्ति उसकी थोड़ी सी राख लाना है। या मान के लो ऐसा अभी आप वीडियो देख रहे हैं, भविष्य में आप कोई इसका साधना करना चाहें तो अभी आप उसी व्यक्ति की, जो व्यक्ति खत्म हो गया उसके ही भभूत ला सकते हैं सिद्धि के लिए, तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक, इसमें वस्त्र का कोई परहेज नहीं है, वस्त्र आप कोई से भी धारण कर लो, सफ़ेद कर लें, पीले कर लें, लाल कर लें, जो आपकी इच्छा हो, कोई इसमें परहेज नहीं है। तो चलिए, सबसे पहले तो आप जंगल में, निर्जन स्थान या कहीं आप शमशान में
ये साधना एकांतवासी है, भूत की साधना, क्योंकि ये प्रकट होता है बहुत जोर से चिल्लाता हुआ, आवाज़ देता, कीकारी देता हुआ, मतलब कई प्रकार की आवाज़ें हो सकती हैं इसकी, चिल्लाट चोट, मतलब ऐसा। लेकिन आपको डरना नहीं है, डरोगे तो फिर साधना प्राप्त नहीं कर सकते और आपकी कुछ हानि भी हो सकती है, क्योंकि एक बार युद्ध मैदान में उतर गए और आप उधर से अगर पीठ दिखा के भागते हैं तो आपका नुकसान हो सकता है। इसलिए कोई भी मंत्र, साधना, सिद्धि जो भी करना चाहते हैं उसको करने से पहले आप गुरु दीक्षा अवश्य धारण करें, जिससे आपकी देह की रक्षा हो। बिना गुरु की दीक्षा के आप कोई भी मंत्र, साधना, सिद्धि ना करें, क्योंकि आपको देह हानि हो सकती है। यहाँ तक कि आपको लकवा मार सकता है, टीबी हो सकती है, यहाँ तक आपका एक्सीडेंट हो सकता है और आपकी मृत्यु हो सकती है। तो आप अपने परिवार के लिए अनमोल होते हैं, इसलिए कोई भी साधना, सिद्धि, मंत्र जाप करने से पहले गुरु दीक्षा अवश्य धारण करें। तो चलिए, जो साधना करना है वो कैसे प्रारंभ होगी तो हमने आपको बता दिया। तो सबसे पहले तो आपने जहाँ भी आप ये साधना करने बैठ रहे हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा लिपाई कर लें, पुताई कर लें, ठीक। और अगर शमशान भूमि में करते हैं तो शमशान भूमि में जहाँ चिता जलती है उसी जगह पे कर सकते हैं।